तो हमारे माननीय विधायक जो विकास पुरुष से बचाने जाते हैं, वह डॉक्टर शकील अहमद खान आप लोगों से मुखातिब हैं और आप लोगों को संबोधित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों का, ग्रामीण वासियों का, पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे छोटे भाई दिनेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके बाबूजी के साथ मुझे काम करने का सानिध्य मिला था। 1996 के इलेक्शन में जब मुफ्ती साहब आए थे। बारी भाई हमारे और आपके बीच में और हमारी रहबरी करते रहते हैं। विष्णु भाई को सही माने में काम कराने का तरीका भी आता है, और जहाँ कहीं पर मैं भी फंस जाता हूँ, हमारे प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं काजमी भाई, असल में देखो हमारा इलाका तो पिछड़ा है और हमारा बिहार भी बहुत पिछड़ा है। जब पिछड़ा और गरीब आदमी होता है तो दिक्कतें बहुत होती हैं। बिहार एक गरीब राज्य है। बिहार की आबादी 14 करोड़ है और जितनी जमीन चाहिए बिहार को, उतनी जमीन भी बढ़िया से बसने वाली नहीं है। बिहार से 1 करोड़ से ज्यादा आदमी बाहर इसलिए काम करता है कि बिहार में काम नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। बिहार में कई नदियां हैं जिन नदियों की वजह से बहुत कटाव है। 18 जिला, बिहार के 38 जिले में से 18 जिला हर साल बाढ़ का प्रकोप झेलता है। गंगा नदी, कोसी नदी और महानंदा, ये 3 तो बड़ी नदी है। उसके अलावा छोटी छोटी नदियां हैं। हम लोग समझो नेपाल के तराई में बसे हुए हैं। तो इसलिए इस दिक्कत को समझे बिना हमारा मन करता है कि सब अच्छा हो जाएगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, पढ़ता था, अब तो नहीं रहते हैं वहाँ। तो दुनिया जहान में भी हम गए हैं, यूरोप, अमेरिका। तो मेरा मन तो करता है कि मेरा गांव वैसा हो जाए, लेकिन मन करने से सब कुछ नहीं होता। चाहत होना अच्छी बात है, लेकिन जब हम विधानसभा में भाषण देते हैं तो हमारा जो बजट है पूरे बिहार का, वो 2,60,000 करोड़ रुपया है। लेकिन 2,60,000 रुपया में लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा पैसा शिक्षा में लगता है, मास्टर का तनख्वाह देने में लगता है, अधिकारियों का तनख्वाह देने में लगता है। उसी तरह से रोड बनाने के लिए, स्वास्थ्य में, अन्य करीब 44 जगह ऐसा है जहां ये पैसा बटता है। बिहार को जो पैसा केंद्र से मिलना चाहिए वो पैसा मिलता नहीं है, और इसीलिए बिहार पिछड़ा होता है। इससे बड़ी बात यह है कि बिहार में वैसे तो भ्रष्टाचार हर जगह है, लेकिन बिहार में सर पे ना चढ़ा है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार की वजह से चंद लोगों को फायदा तो हो जाता है, आम अवाम को उससे तकलीफ होती है। बिहार में जो हमारे ऑफिसर्स हैं, बिहार का प्रशासनिक तंत्र, वो बहुत भ्रष्ट और बेईमान हो चुका है। उसकी बेईमानी शुरू होती है पटना के मंत्रालय में पैसा देकर के पोस्टिंग करने से शुरू होती है। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ दिमाग में भ्रांति रहती है। तो जो भी आता है, और खास करके हम लोग का इलाका पिछड़ा है, तो यहाँ दूहने के लिए लोग आता है, दूहने के लिए। सीमांचल में ए भाई बात करना है तो इधर बात करो, बीच से बात करो। आओ, हमको बुलाए थे ना यहाँ बोलने के लिए भाषा, हम बुलाए थे ना यहाँ। काना फूस की मत करो, साफ साफ बात करो। तो यह जो भ्रष्टाचार है, चाहे वो थाना का हो और ब्लॉक का हो, मेन वो भी आपके गांव और पंचायत से शुरू होता है। कुछ लोग, कुछ दलाल
मोटेशन का कागज ले लेता है, कहता लाओ तुम्हारा काम करवा देंगे, टका लगेगा। गाँव का लोग सब रहता है, ये हमको ऐसा नहीं मत सोचना कि नहीं मालूम। कर्मचारी पंचायत में काम करता हूँ, ब्लॉक में बहुत लोगों को देखते हैं, हर रोजाना नजर आता है, क्या भाई 10 तो 15 तो मोटेशन लेके आता है। ब्लॉक में कितनी बार बोले हैं कि मोटेशन का जब डालो तो हमको भी बता दो, ताकि, और सब बोलता है भ्रष्टाचार होता है। मेरा फोन किसी को जाता है तो टेप कर लेता है, भ्रष्टाचार जब हो रहा तो टेप काहे नहीं कर लेता है? किस बात का डर होता है? टका मांगता है, पैसा मांगता है, बदमाशी करता है, तरीका कौन सा उसका कि टका ले लेता है? उस तरीका को जरा सा समझो, क्योंकि बिना प्रमाण के सरकारी ऑफिसर है। हम क्या क्या कर सकते हैं? हम जाकर के उसके खिलाफ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा आएगा, वो सुपात्र हो जाएगा, इसका क्या गारंटी है? हमारे लोगों को पकड़ना चाहिए सबूत के साथ, ताकि वो जेल में जाए। जेल में जाने की व्यवस्था करवाइए। आज तक कोई साक्ष्य के साथ नहीं देता कि ये देखिए ये टेप में लेता वो पकड़ाया। मेहनत थोड़ा कीजिए। हम तो बोलते हैं कि हरामखोरी बंद करो, डांटते हैं, वहां हंगामा करते हैं, विधानसभा में बोलते हैं। यह सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। हम लोग अपने क्षेत्र के एमएलए की हैसियत से वकील हैं, वकील। आपने हमको फीस दे दिया, वोट दे दिया, तो हम वकालत कहां कहां करेंगे? वकालत हम करते हैं मंत्रालय में, मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, विधानसभा। आप लोग आजकल तो सब लोग देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहा है, कि छोटका मोबाइल तो सबके पास है, टेलीविजन खत्म हो गया। देखो उसमें कि हम विधानसभा में दुनिया के सामने क्या क्या बोलते हैं अपने क्षेत्र के बारे में। आपका वकील जिरह करता है कि नहीं, बहस करता है कि नहीं, ये देखना चाहिए। और इसीलिए कदवा के 36 पंचायत में बहुत काम हुआ और बहुत काम बचा हुआ। मैंने क्या कहा? बहुत काम हुआ, बहुत काम बचा हुआ। जो बचा हुआ है उसके लिए भी लड़ रहे हैं। जो हो गया वो तो हो गया, काम कभी खत्म नहीं होगा। हम लोग का डिमांड इतना, सप्लाई इतना, जितना चाहिए 6 रोटी खाना है 2 ही रोटी मिल रहा है सरकार की तरफ से। लड़ाई लड़ते हैं हम। अब आइए एक एक सब्जेक्ट पे। बिजली, हमने मुख्यमंत्री को कहा, ये आप बोलते हैं कि गुजरात से भी ज्यादा महंगा हमको बिजली मिलता है। मुख्यमंत्री का बयान है विधानसभा के अंदर। गुजरात अमीर राज्य होने के बावजूद उसको सस्ता बिजली मोदी जी देते हैं और बिहार को महंगा बिजली। अब उसी के साथ जाकर सट गए, बड़का झुट्टा पार्टी के साथ जाकर सट गए। सटे कि नहीं सटे? हम लोगों ने फिर कहा कि अरे आप ही तो बोल रहे थे कभी लड़ाई लड़ना है, आप मत लड़िए, हम लोग लड़ेंगे, राहुल गांधी लड़ता है। अब रहा बिजली, हमने मुख्यमंत्री ने कहा कि जब आप बोलिए कि हर घर में बिजली है तो इतना बड़ा झूठ मत बोलिए, बिजली नहीं है और आती नहीं है। हमने इसके बारे में पता किया कि बिजली क्या वजह है कि नहीं आ पाती है। बिजली पैदा की जाती है, बिजली को पैदा किया जाता है, फिर बिजली खरीदा जाता है, ऐसे नहीं पैदा होता, मेहनत लगती है, पावर प्लांट होते हैं। तो जितना पैसा में बिजली खरीदता है बिहार, जितना की जरूरत है उतना बिहार, आपके पास उतना पैसा ही नहीं कि वो खरीद सके, मुख्यमंत्री खुद बोले। लेकिन जितना है उसको आपके घर तक आना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम बिजली दे रहे हैं। लेकिन घर तक आने के लिए जब बिजली, जहां बिजली पैदा होता है वहां से बिजली आने के लिए 1,33,000 वोल्ट उसमें चलता है। घर तक आते आते 440 का हो जाता है क्या? तो इतना जगह उसको तार बदलना है, फिर तार बदलने के साथ साथ उसको ग्रिड बनाना पड़ता है, पावर स्टेशन बनाना पड़ता है, सब में पैसा देना पड़ता है। हमने अपने क्षेत्र में ये 12 पंचायत, खास तौर पर 12 पंचायत में शालमारी से
लेके 12 पंचायत में 2 सब स्टेशन, पावर स्टेशन, ताकि हम लोगों को कभी मनसाही तो कभी अहमदाबाद तो कभी तेलता कभी आजमनगर के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़े। बिजली आए तो फिर वो बट जाए ठीक से। हंगामा भी हुआ, लोग गए भी, हम भी गए रात में पावर स्टेशन पर। बारसों में गोली चल गई, 2 आदमी शहीद हो गए। तो बिजली के लिए लड़ाई लड़ी गई है। अब ये बोल रहे हैं अक्टूबर में यहाँ का और जनवरी का विधानसभा में। मंत्री ने कहा, विजय यादव है उसके, विजेंद्र यादव मिनिस्टर, पावर के मिनिस्टर ने कहा कि वहां विदेपुर का पावर स्टेशन और ये वाला पावर स्टेशन जिसके बारे में विष्णु बाबू कह रहे हैं, ये तो अक्टूबर में हो ही जाएगा। ये जब हो जाएगा तो 50% मसला हल होगा। वो वाला भी हो जाएगा तो 100% मसला हल होगा। फिर क्या होता है, जब बिजली के तार में पावर ज्यादा आ जाता है तो उसमें जंपर एगो कुछ होता है तो फिर अब क्या होने वाला है। आपको सरकार ने कहा कि नहीं स्मार्ट लगाओ मीटर पैसा वसूलने के लिए। हम लोग विरोध किए कि पुराना व्यवस्था आप यूनिट बांध दीजिए, नहीं, नया आपको तो मोबाइल की तरह अगर बिजली आया तो मोबाइल की तरह पैसा कटता है। और उसमें भी देख रहे हैं कि डिबिया की तरह जलता है लेकिन पूरा पैसा लेता है ना। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है सरकार के पास जाकर के इसके बारे में कहना, लड़ाई करना। लड़ाई करने में कोई कंजूसी करेंगे तभी तो कहेगा कि हमारा विधायक लड़ता भी नहीं है। हम मुंह में जुबान रख करके चुप रहने वाला व्यक्ति शुरू से नहीं है, बहस करते हैं। तो मेरा प्रयास है कि आप लोगों की तकलीफ दूर हो। ये सड़क भी जो आपके और हमारे बीच में आती है उसके लिए लड़ना पड़ता है बहुत। ये जो 700 करोड़ का सड़क, जो पतला सड़क है कटिहार तक जाते हुए NH 98, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन करके जाएगा तो दोनों तरफ का जमीन, दोनों तरफ मार्केट, दोनों तरफ तरक्की होगी। शालमारी से कुरुम तक का रोड भी पतला है। काम करने वाले को, कारोबार करने वाले को, पढ़ने लिखने वाले को, सफर करने वाले लोग को तकलीफ होती है, एक्सीडेंट होता है। 107 करोड़ रुपये का काम शुरू हो गया है, 1 साल के अंदर वो भी पूरा होगा। ये तो बड़ी बड़ी सड़कें हैं। फिर आपका हॉस्पिटल, हमने अपने काल में हॉस्पिटल बनाया 12, लेकिन डॉक्टर 12 नहीं आ सकते। डॉक्टर का बहाली कौन करता है? ये भाजपा जदयू की सरकार बहाली नहीं किया। हम पिछले 15 दिन पहले विधानसभा बोले के ले जाइए हॉस्पिटल उठा करके बिल्डिंग पर। जब तक कि आप डॉक्टर नहीं देंगे तो अभी 7 डॉक्टर आया है। आज वही डॉक्टर के साथ सोनौली में हॉस्पिटल नया हम ही बनवाए। एक जमाने में भाजपा का मिनिस्टर, उसका नाम था अश्विनी चौबे, बिना पैसा के उद्घाटन दिखाने के लिए करके गया था 2013 में। 2015 में हम जब बने तो हमने कही क्या झूठ बात है। फिर हमने बनाया जाइए आज, और वहां दवा भी मिली, डॉक्टर भी आ गया। तो काम करने का हमारा रहता। और हमको सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होती है कि जब हम अपने बच्चों को देखते हैं कि फिर वही 10, 12, 15 साल का होगा, फिर दिल्ली, पंजाब, सूरत जाएगा, 2000 टका कमाएगा, 5000 कमाएगा, 2000 टका माँ बाप को भेजेगा। जिंदगी ऐसे ही आस्ते आस्ते कट के बूढ़ी होगी। उनको देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्यों? एक तो स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं, मास्टर की व्यवस्था ठीक नहीं, और हम लोग का भी व्यवस्था ठीक नहीं। बच्चा पढ़ने गया कि नहीं गया, मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कभी कोई गार्जियन पूछता है? हमारे माँ बाप बचपन में, हम भी गाँव में पढ़े ना, हमारे माँ बाप पूछते थे मास्टर साहब से पहले। इधर के 2 मास्टर साहब हमारे यहाँ पढ़ाते थे, मुस्लिम परवाना और इधर एक और थे सलीम साहब। हमारा गांव कावरकोठी में जाकर के रहते थे, पढ़ाते थे। माँ बाप उनसे पूछते थे कि मेरा बेटा तो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। अभी जितना गार्जियन चाहता है जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, 12 साल, 13 साल, 14 साल का हो जाए, थोड़ा बहुत गिनती आ जाए, उसको भेज देते हैं। गार्जियन लोग का भी गलती है। कितना पढ़ाता है गार्जियन? पढ़ करके पान भी बेचेगा तो उसमें फर्क होगा, पढ़ करके मजदूरी भी करेगा तो उसको समझ होगा। मजदूरी करने जाते हैं लोग, ठेकेदार वहां पैसा रख लेता है और भगा देता है।
कितना मेरे पास केस आता है, इसको बोल दीजिए। तो हम लोग समस्या से घिरे हुए लोग हैं, उसको आहिस्ते 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 हम दूर करने का प्रयास करते। तो सड़क हो, बिजली हो, अस्पताल हो, ब्लॉक का भ्रष्टाचार है, मैं लड़ता रहता हूँ, लड़ता रहता हूँ, लड़ता रहता हूँ। 10 साल जब हम आए थे तो हमारा चांदी में बाल था, अभी खत्म हो गया। याद करना मेरा फोटो। इतना समस्या है। ये वाला सड़क जो तुम आ रहे हो, यहाँ पर जो पहुंचते हो, जो क्या हालत था इस सड़क का, याद करो। बांध के पास कौन बनवाया, कौन बैठाया, डीएम को बुलाए, जिनका जमीन था उसको बुला करके मुआहदा करवाए, नहीं तो कहा तुम्हारा जमीन चला जाएगा। ताकि आसानी से पंजाची से फिर आदमी शलमारी से चला जाए, आदमी बंगाल चला जाए, बारसो चला जाए, बंगाल को चला जाए। तो मेरा कहने का क्या मतलब है।